बहुत समय पहले एक व्यापारी रहते थे जो बहुत धार्मिक थे और जैन धर्म के अनुयायी थे। वे रोज सुबह उठकर नवकार मंत्र का उच्चारण करते, समायिक करते और साधुओं को प्रणाम करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सोमा था। सोमा भी अपने पिता की तरह धार्मिक गतिविधियां नहीं करती थी। उसने एक साधु से वचन लिया था कि वह हर सुबह नवकार मंत्र का जाप करेगी और समायिक करेगी। जब सोमा 18 साल की हुई तो उसकी शादी हो गई, मगर उसकी सास बहुत कठोर और जैन धर्म से नफरत करने वाली थी। उसकी सास को सोमा का पूजा पाठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह सोमा को हमेशा तंग करती रहती थी। सोमा को समझ नहीं आता था कि क्या करें, क्या वह अपने धर्म को छोड़ दे। लेकिन उसने तय किया कि वह अपने धर्म को बनाए रखेगी। सोमा हर सुबह जल्दी उठकर नवकार मंत्र का जाप करती और समायिक करती। उसकी सास उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन सोमा शांत रहती और विनम्रता से अपनी सास से समझाती रहती। एक दिन सोमा की सास ने सोचा कि अब वह एक और तरीका अपनाएगी और सोमा को जान से ही मार देगी। उसने एक सांप खरीदा और उसे एक बर्तन में बंद कर दिया। फिर शाम को उसने सोमा से कहा कि वह बर्तन से फूलों की माला निकालकर अपने पति के लिए लाए। सोमा ने पूरी श्रद्धा से भगवान महावीर का नाम लिया और नवकार मंत्र का जाप किया। फिर जब उसने बर्तन में हाथ डाला तो उसके हाथ में फूलों की माला आ गई। सोमा ने माला अपने पति को पहना दी, लेकिन जैसे ही उसने माला को रखा, वह माला अचानक से एक सांप में बदल गई। सोमा की सास हैरान रह गई। अब उसे समझ में आ गया कि सोमा सच्चे दिल से धार्मिक है और उसकी श्रद्धा ने ही सांप को माला में बदल दिया था। उस दिन के बाद सोमा की सास ने सोमा से प्रेम करना शुरू किया और परिवार के सभी लोग जैन धर्म को अपनाने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।